कहानी की शुरुआत प्रशांत महासागर के एक सुनसान द्वीप इस्ला नोब्लार से होती है, जहां इंजन कंपनी के वर्कर्स एक बड़े पिंजरे में बंद खतरनाक डायनासोर वेलोसिरैप्टर को उसके बाड़े में शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन गेट खुलते ही रैप्टर अचानक आक्रामक हो जाता है और एक गरीब वर्कर को खींचकर मार डालता है। इस हादसे के बाद निवेशक इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कंपनी के मालिक और अरबपति जॉन हैमंड से कहते हैं कि कुछ टॉप के वैज्ञानिक पार्क की सुरक्षा की जांच करें। हैमंड मुख्य डायनासोर एक्सपर्ट डॉक्टर एलन ग्रांट और उनकी पार्टनर डॉक्टर एली सैडलर के पास पहुंचते हैं और उन्हें उनकी रिसर्च के सारे खर्चे का ऑफर देकर द्वीप पर आने के लिए राजी कर लेते हैं। उनके साथ वकील जेनरो और एक सनकी गणितज्ञ डॉक्टर इयान मेलकम भी हेलीकॉप्टर से द्वीप पर पहुंचते हैं। द्वीप पर पहुंचते ही वे लोग एक जिंदा और विशालकाय ब्रेकियोसोरस डायनासोर को पेड़ों से पत्तियां खाते देखकर दंग रह जाते हैं। हैमंड मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे पार्क में आपका स्वागत है। इसके बाद वे विजिटर सेंटर के लैब में जाते हैं, जहां उन्हें समझाया जाता है कि करोड़ों साल पहले मच्छरों द्वारा चूसे गए डायनासोर के खून से डीएनए निकालकर और उसमें मेंढक का डीएनए मिलाकर ये डायनासोर दोबारा जिंदा किए गए हैं। वहां लैब में डॉक्टर ग्रांट एक अंडे से वेलोसिरैप्टर के बच्चे को निकलते हुए भी देखते हैं। डॉक्टर वो बताते हैं कि सभी डायनासोर फीमेल मादा हैं, इसलिए वे आबादी नहीं बढ़ा सकते। पर डॉक्टर मेलकम चेतावनी देते हैं कि जिंदगी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। पार्क के मुख्य टूर के लिए 2 ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार की जाती हैं, जिसमें हैमंड के पोता पोती लैक्स और टिम भी शामिल होते हैं। रास्ते में उन्हें एक बीमार ट्राइसेराटोप्स डायनासोर मिलता है, जिसके पास डॉक्टर एली जांच के लिए रुक जाती है। तभी द्वीप पर एक भयानक समुद्री तूफान आने की चेतावनी मिलती है और गाड़ियों को वापस बुलाया जाता है। इसी दौरान कंट्रोल रूम का गद्दार प्रोग्रामर डेनिस नेड्री एक विरोधी कंपनी को डायनासोर के भ्रूण एम्ब्रियो बेचने के लिए पार्क का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम और बिजली बंद कर देता है। बिजली गुल होते ही टूर वाली गाड़ियां टी रेक्स के बाड़े के ठीक सामने रुक जाती हैं। अंधेरे और मूसलाधार बारिश में एक विशालकाय टी रेक्स बाड़ को तोड़कर बाहर निकल आता है। डर के मारे वकील जेनरो बच्चों को अकेला छोड़कर पास के टॉयलेट में छिप जाता है, जहां टी रेक्स उसे जिंदा चबा जाता है। डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर मेलकम बच्चों को बचाने के लिए फ्लेयर रोशनी वाली मशाल जलाते हैं, जिसमें मेलकम गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। टी रेक्स बच्चों की गाड़ी को पलट देता है, जिससे टिम एक पेड़ पर गाड़ी के साथ फंस जाता है, जबकि ग्रांट और लैक्स नीचे कीचड़ में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ गद्दार नेड्री भ्रूण लेकर भागते वक्त रास्ते में भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। वहां एक छोटा पर खतरनाक डायनासोर डिलोफोसोरस उस पर हमला करके उसे गाड़ी के अंदर ही मार डालता है, जिससे पार्क को ठीक करने का पासवर्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगली सुबह गेम वार्डन रॉबर्ट मुल्डून और डॉक्टर एली घायल मेलकम को बचाकर वापस विजिटर सेंटर ले आते हैं, जबकि डॉक्टर ग्रांट जंगल में पेड़ से टिम को सुरक्षित नीचे उतारते हैं। जंगल से पैदल आते वक्त डॉक्टर ग्रांट को डायनासोर के अंडों के टूटे छिलके मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि मेंढक के डीएनए की वजह से कुछ डायनासोरों ने अपना जेंडर बदल लिया है और वे अब कुदरती रूप से बच्चे पैदा कर रहे हैं। यानी मेलकम की बात सच साबित हुई थी। कंट्रोल रूम में सिस्टम को रिब्यूट करने के लिए पूरे पार्क की मेन पावर बंद कर दी जाती है। बिजली बंद होते ही सबसे खतरनाक वेलोसिरैप्टर्स अपने बाड़े से आजाद हो जाते हैं। रॉबर्ट मुल्डून और डॉक्टर एली बाहर निकलते हैं। रैप्टर्स चालाकी से जाल बिछाकर वार्डन मुल्डून को मार डालते हैं, जबकि एली किसी तरह पावर शेड में जाकर सारे स्विच ऑन कर देती है और पूरे पार्क में करंट वापस आ जाता है। इसी दौरान बाड़ पार करते वक्त टिम को बिजली का जोरदार झटका लगता है, पर डॉक्टर ग्रांट उसे सीपीआर देकर बचा लेते हैं और बच्चों को विजिटर सेंटर के डाइनिंग हॉल में छोड़कर एली को ढूंढने जाते हैं। वहां दोनों बच्चे किचन में छिप जाते हैं, क्योंकि 2 चालाक रैप्टर्स उनका शिकार करने अंदर घुस आते हैं। बच्चे चालाकी से एक रैप्टर को बड़े फ्रीजर रूम के अंदर बंद करके भाग निकलते हैं, जहां बाहर उन्हें ग्रांट और एली मिलते हैं। चारों कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं, जहां लैक्स कंप्यूटर हैक करके सारे मुख्य दरवाजों को लॉक कर देती है और फोन लाइंस को चालू करके हेलीकॉप्टर बुलवाती है। लेकिन रैप्टर्स कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। चारों मुख्य लॉबी में गिर जाते हैं, जहां दोनों तरफ से रैप्टर्स ने उन्हें घेर लिया है। मौत बिल्कुल करीब होती है। तभी अचानक विशालकाय टी रेक्स लॉबी के अंदर एंट्री करता है और रैप्टर्स पर टूट पड़ता है। डायनासोरों की इस भयंकर लड़ाई का फायदा उठाकर डॉक्टर ग्रांट, एली और बच्चे बाहर भागते हैं, जहां जॉन हैमंड और घायल
मैल्कम जीप लेकर तैयार खड़े थे। वे सब तेजी से हेलीपैड पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर द्वीप से दूर उड़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर उड़ते पक्षियों को देखकर डॉक्टर ग्रांट को एहसास होता है कि भले ही पार्क खत्म हो गया हो, पर डायनासोरों का अंश आज भी पक्षियों के रूप में जिंदा है।